बड़ा मुश्किल है अपने मन को प्रभु में लगाना। मिठाई की, गिफ्ट्स की, ज्वेलरी, शूज़, मोबाइल्स, बहुत ही सुंदर सुंदर। आप वहाँ से निकल रहे हैं। मार्केट बहुत लंबी है। कब आप निकल गए आपको पता भी नहीं चला। एक एक चीज़ को देखते जा रहे हो, मन नहीं भर रहा, आंखें तृप्त नहीं हो रही। देखते जा रहे हैं और कब रास्ता तय हो गया और आपको लगा अरे मार्केट खत्म भी हो गई। और सुनसान सड़क पे महाराज साहब को विहार करा रहे हो। रास्ते में कंकर हैं, पत्थर हैं। 1 किलोमीटर चले, लगने लगा रास्ता तो बड़ा लंबा है, अभी तक 1 किलोमीटर ही हुआ है। बड़ा लंबा लगने लगता है रास्ता। क्यों लंबा लगा रास्ता? और जिस मार्केट से गुजरे वो रास्ता बड़ा, कारण क्या है? कारण, रीजन बताओ क्या? बोलो। हाँ, मन जो वहाँ लगा हुआ है, जहाँ मन लग जाए वो चीज़ें बड़ी इजी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। मन उसमें ही लगता है। जन्मों जन्मों का अभ्यास है, एक जन्म का नहीं। जिस चीज़ को भोगा है उसका अभ्यास जन्मों जन्मों का है, इसलिए उसमें मन टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं। और थकान, जहाँ मन नहीं लगा वहाँ हर चीज़ में थकान। प्रभु में मन लगता नहीं। क्यों? अभ्यास ही नहीं है, वहाँ इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ तुम्हारा खिंचाव है, जहाँ तुम्हारा आकर्षण है, जहाँ तुम्हारा रस, इंटरेस्ट है, वहाँ पर ये मन घंटों बैठा रहता है और तुम बैठे रहते हो। वहाँ पर चर्चा चल रही थी हमारी, 2 दिन पहले शुरू किया था। ध्यान क्या है? ध्यान, सब कहते हैं ध्यान ध्यान, मेडिटेशन सेंटर जाना है। जिंदगी में बड़ी परेशानियां चल रही हैं, कैसे ध्यान लगे? महाराज साहब कुछ ऐसा तरीका बताओ कि ध्यान कैसे लगे। पहले तो ये समझ लो कि ध्यान क्या है। जब हमारा चित्त, वेरी सिंपल, जब हमारा चित्त किसी एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है, किसी एक चीज में स्थिर हो जाता है, वहाँ पर ध्यान, उसको कहते हैं केंद्रित होना। एक ही जगह पर एक ही चीज में केंद्रित होना, वो क्या है? ध्यान तो लगा हुआ है आपका, लेकिन शांति देने वाला ध्यान नहीं लगा हुआ। ऐसी बात नहीं है कि ध्यान नहीं लगा हुआ। अब ध्यान की बातें सुन लेना जरा कि कहाँ पर लगा हुआ है ध्यान। ध्यान के लिए स्थान कौन सा होना चाहिए? ध्यान करने के लिए स्थान कैसा हो? जो स्थान शांत हो, जहां पर बैठकर आपको शांति मिले, वो स्थान। जहां निम्न लोग रहते हैं, जहां शराबी लोग रहते हैं, जहां व्यभिचारी लोग रहते हैं, जहाँ बहुत जीवों की उत्पत्ति है, जहाँ बहुत शोर शराबा है, कोलाहल है, अशांति है, वहाँ पर बैठकर ध्यान नहीं लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। ध्यान कहाँ पर लगाना चाहिए? धर्म स्थान, स्थानक,
मंदिर, नदी का तट, सरोवर का तट, समुद्र का तट, कोई गुफा, पहाड़ का शिखर, ये आपकी ध्यान को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। देखिए, आज इंसान की मानसिकता, मनोभूमि कितनी बदल गई है। आपने सुना होगा, एक चीज़ पर फोकस कराना चाहती हूँ मैं आज आपका, कि पहले का जो समय था, आपने कितनी बार सुना होगा कि ऋषि और मुनि नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, सरोवर के तट पर, किसी गुफा में या पहाड़ के शिखर पर बैठकर क्या करते थे। आज समुद्र के किनारे पर क्या होता है? आज समुद्र या नदी के किनारे पर क्या होता है? बहुत सारे समुद्र के तट पर हम भी गए हैं, कन्याकुमारी तक जाकर आए हैं। मैंने वहाँ किसी को ध्यान में बैठे नहीं देखा। बॉम्बे, पौंडीचेरी और चेन्नई, बहुत सारे समुद्र तट, बीच। आज बीच किस चीज का माध्यम बन गया है? वहां तो शर्म आ जाए किसी साधक को जाते हुए, जैसे कपड़े पहनकर लोग घूमते हैं। पानी के अंदर ताकत होती है रिसीव करने की सबसे ज्यादा। जो पानी तुम्हारे लिए सुखकारी कब होता है? जब उसके किनारे पर बैठकर कुछ धर्म आराधना की जाए। पहले ऋषि मुनि उद्यान करते थे, आज समुद्र के तट पर नंगे नाच होते हैं, वासनाओं की पूर्ति होती है। समुद्र के तट पर हमने सूरज से विहार किया था, तो कौन सी जगह है वो? तिथल, हाँ तिथल। हम बिल्कुल वो अपने ही किसी जैन का बंगला था, उन्होंने बड़ी सुंदर जगह पर बंगला लिया था। हमारी छोटी साध्वी जो अरहती जी, इनको दीक्षा दी थी, उनके परिवार का वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल समुद्र के किनारे बंगला लिया। और इतना किनारा था कि जैसे समुद्र की लहरें आती थी तो बिल्कुल उसके जो बाउंड्री थी उससे टकराती थी। हम वहाँ पर 4 दिन रुके, तो मन था कि समुद्र के किनारे पर थोड़ा घूम कर आएँ, थोड़ी देर बैठकर ध्यान कर लिया जाए तो बड़ा अच्छा लगता, अपने आप ही नेचुरल एक एनर्जी सी आती है। जब हम वहाँ निकलते तो वहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती थी, शर्म आती थी। लड़के और लड़कियाँ, युवा बच्चे क्या कहकर घर से आते हैं, क्या कर्म कर रहे हैं वहाँ पर, कैसे छुप छुप कर मिल रहे हैं वहाँ आकर के। ऐसे दृश्य देखकर बड़ी हैरानी होती थी। वहाँ टिक नहीं सकता कोई साधक, कोई बैठ नहीं सकता। हाँ, उनकी परवाह किए बिना आंखें बंद करके बैठ जाओ तो चलेगा। पता है, जब एक ही जगह वाइब्रेशन इकट्ठी, कोई वाइब्रेटर देखा होगा आपने, मशीनों से इलाज कराते हैं तो कोई वाइब्रेटर जब हमारे जो ये जिसको भी स्पाइन की तकलीफ होती है या फिर ये जो क्या कहते हैं हमारी सर्वाइकल की पेन होती है, तो वहाँ कुछ ऐसा मशीन लगाते हैं जो वाइब्रेट करती है। तो बार बार जब वो वाइब्रेट करती है चीज़ तो कंपन हमारी बॉडी में आने लगता है। महसूस किया आपने कभी? हमारी बॉडी भी उस कंपन से ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगती, हिलने लगती है। जिस समुद्र के किनारे पर बैठकर भोग चल रहा है, वासना की वाइब्रेशन, भोग की, वहां से वो एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, तरंगे निकल रही, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। कौन रिसीव कर रहा है? कौन रिसीव कर रहा है? बोल दो। पानी। पानी। जब वो पानी उस वाइब्रेशन से भर जाता है, भोग की वाइब्रेशन से, उससे बर्दाश्त नहीं होता, समुद्र की प्लेट हिलने लगती है, सुनामी आती है, समुद्री तूफान आते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊर्जा जो बैलेंस करने वाली ऊर्जा थी, शांति देने वाली, मर्यादा की, त्याग की, तप की, ध्यान की ऊर्जा से, आपको सुना रही हूँ, रोम रोम में मेरे स्पंदन हो रहा है। वहां पर वो ऊर्जा नहीं पहुंच रही, समुद्री तूफान आ रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं फिर लोग।
पता नहीं कौन सा पाप हो गया। पाप तो दिन रात चल रहे हैं वहाँ, कोई मर्यादा नहीं। स्वच्छंदता, स्वच्छंद भोग। 2013 में केदारनाथ में बादल फटा था। केदारनाथ में ही फटा था ना? सारी कितनी दुनिया मरी थी, कितना जीवन नष्ट हुआ था। उसका रीजन क्या था पता है आपको? आज जो धार्मिक स्थल हैं वो लोगों ने पिकनिक नाम लेते हैं, पिकनिक स्पॉट बना दिए हैं, जहां पूजा अर्चना होती थी, जहां पे मर्यादित जीवन जिया जाता था। वहां पर उन लोगों ने क्या बना दिया उसको? पिकनिक, हनीमून प्लेस। हनीमून के लिए भी कहा जाते हैं लोग। कोई मर्यादा नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई संयम नहीं, कोई धर्म नहीं। और वहां पर वो नेचर क्या करे, भरती है तो फटती है। जो भर जाता वो छलकने लग जाता है, या अत्यधिक भर जाता तो फट जाता है। बादल फटते हैं जब जब तुम अपनी मर्यादा का त्याग करते हो, जब जब तुम जहाँ जहाँ संयम का त्याग होता है, जहाँ जहाँ तुम अधर्म में आते हो। एक दिन ऐसे ये दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि भोग इतना ज़्यादा है। चारों तरफ भोग का तांडव हो रहा है। गोवा के समुद्र तट पर चले जाओ, कहते हैं कोई साधक नहीं निकल सकता, नंगे लोग वहाँ पड़े रहते हैं। गोवा के किनारे पर वहाँ पर बेड बिछे हुए हैं, और क्या लेते हैं वो? हाँ, सनबात करते हैं, सनबात। कुछ परमात्मा के नाम का भी बात कर लो कभी, थोड़ा धर्म का बात कर लो, संयम का बात कर लो। सारे रोग, सारी परेशानियां मिट जाएंगी, स्वस्थ हो जाओगे। सनबात करते हैं नंगे पड़े हुए लोग। कोई भी आ रहा है, कल्चर कहाँ जा रहा है, कहाँ संस्कृति जा रही है। कैसे बचाओगे इस धरती को, कैसे बचाओगे जीवन को, कैसे रक्षण होगा जीवन का? सोचो। जो ध्यान के साधन थे, स्थान थे, आज सारे भोग के स्थान बन गए हैं। बेचारा समुद्र भी अपनी मर्यादा तोड़ रहा है। जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, समुद्र को क्या करे? जो तुमने भरा है वो भर भर के छलकेगा तो सही ना। भूकंप आते हैं, फटती है ये धरती शर्मसार होकर कि तुम मुझे इस कदर बोझिल कर रहा है, ले तुझे मैं अपने अंदर ही समेट लेती हूँ। ध्यान के लिए स्थान, बात चल रही थी कि आज हमारे जीवन की इतना सा ही ख्याल कर लो, इतनी सी ही मर्यादा कर लो कि समुद्र के तट पर अगर घूमने जाओ तो 2 मिनट वहाँ पर बैठकर 5 नमोकार मंत्र का ध्यान कर लो। पिकनिक मनाओ, कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन जहाँ जहाँ जल के किनारे पर, पानी के किनारे पर जाओ, चाहे वो नदी है, चाहे वो तालाब है, चाहे वो समुद्र है, 5 मिनट आंखें बंद करके 5 नमोकार मंत्र गिनो। पानी तुम्हारी उस ऊर्जा को, वाइब्रेशन को खींचेगा, और खींचेगा वही जल तुम्हें जीवन देगा। पानी क्या देता है? सभी तरह का। केवल प्यास नहीं बुझाता, तुम्हारे मन को भी अच्छा, एक बहुत अच्छा यहाँ पर शिविर कराएंगे हम कि जल को अमृत कैसे बनाकर पिया जाए। बहुत सुंदर साधना है। हमारा आकाश भाई आए हुए हैं सूरत से, वहाँ कराया था ये शिविर। केवल महिलाएं ही 1200 थी, गेट बंद करना पड़ा था। पूरे सूरत से 1200 महिलाओं ने आकर उस शिविर को किया था। इतना शानदार शिविर हुआ था। लगन है लोगों में कुछ अचीव करने की, कुछ ग्रहण करने की, कुछ बदलने की, परिवर्तन करने की। तुम क्या परिवर्तन करोगे? ना उठने का सलीका है, ना खाने का, ना जगने का पता, ना ये पता कि रात किस समय, ना खाना किस समय हो रहा है, पीना किस समय हो रहा है। वो क्या बदलेंगे घर को? क्या उनका घर बदलेगा? क्या उनके बच्चे बदलेंगे? क्या चेंज करोगे जीवन को? कैसे बदलेगा?
जिसके दिल में इतनी सी तमन्ना नहीं कि जहाँ पर एक वाइब्रेशन लेकर मुझे दिन भर के लिए घर में आना है, धर्म स्थान की आत्म भगवन की ऊर्जा हमारी छोड़ो, लेकिन आत्म भगवन की ऊर्जा यहाँ कायम है। कितने लोगों के अंदर श्रद्धा है, इस ऊर्जा को लेकर जाएं, इस मनोहारी चित्र को देखकर अपने मन में बसा कर जाएं। कितनी लगन है, चाहते हैं परिवर्तन, बात करते हैं चेंजेस की, बात करते हैं बच्चों के संस्कारों की, कहाँ से आएंगे? थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा तो कुछ देना पड़ेगा, तभी जीवन में आएगा। जागो जैनो जागो, जागने की जरूरत है। सो गए हैं, बस चलन हो रहा है, तो कहाँ चलन हो रहा है? इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए बस, क्या? लेकिन ये नहीं पता, स्लो एंड स्टडी टू विंस द रेस, सहज पके सो, उस तरफ ध्यान नहीं है। इंस्टेंट रिजल्ट, और इंस्टेंट जो रिजल्ट हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, तुरंत विस्फोट कर देते हैं। धीरे धीरे सहजता से किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करो, बदलने की कोशिश करो। थोड़ा तो आओ तो सही, अपने आप को लगाओ तो सही। तो ध्यान के लिए स्थान की बात हो रही थी। जहां निम्न विचारों के लोग रहते हैं वहां ध्यान, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपको टकराकर बेचैन कर देगी। जहां व्यभिचारी लोग रह रहे हैं वहां ध्यान, जहां शराबी लोग रहते हैं वहां पर ध्यान। अब ध्यान कौन से आसन में करें, ये भी बात आती है। आसन भी बड़ा महत्वपूर्ण है ध्यान के लिए। परमात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, आगमकार कहते हैं, आचार्य कहते हैं, ध्यान करने के लिए तुम खड़े होकर भी ध्यान कर सकते हो, कायोत्सर्ग मुद्रा जिसे कहते हैं। तुम बैठकर सुख आसन में ध्यान कर सकते हो, पद्म आसन में कर सकते हो, वज्र आसन में कर सकते हो। अगर किसी रोग के कारण तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है, तुम बैठ नहीं पा रहे हो, या किसी ने समाधि मरण ले लिया है, वो बैठ नहीं पा रहा, तो परमात्मा उसकी आज्ञा देते हैं कि तुम लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हो, लेकिन बेचैनी और चंचलता को खत्म करके। अगर तुम्हारे अंदर बेचैनी है, अगर तुम्हारे अंदर चंचलता है, फिर तुम्हारा ध्यान, क्योंकि बार बार पैरों को मोड़ोगे, इधर से उधर हाथ हिलाएंगे, तो ध्यान किस में जाएगा? चाहे तुम 5 मिनट का करो, चाहे तुम 2 मिनट का करो, लेकिन तुम धैर्य के साथ, संयम के साथ बैठना सीखो। अब बात आती है कि कौन से समय में ध्यान करें। समय कौन सा हो, बोलो, कौन सा समय हो? कितने लोगों की तो 3-4 बजे रात होती है, 3-4 बजे सोते हैं कितने लोग। आजकल के बच्चे, आजकल के युवा, उनकी रात कब होती है? सुबह जब संतों की, साधकों का जो जागरण का टाइम होता है, उनके सोने का। कौन से समय में ध्यान करें? बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त के विषय में जानते हो? क्या है ब्रह्म मुहूर्त? बोलो। हाँ, सुबह का समय, 4 बजे का समय, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। कहीं कहीं पर उसके अलग अलग विचारधाराएं भी आती हैं, कोई 3 बजे भी बोलते हैं, कोई 4 बजे भी बोलते हैं, और कहीं पर यह भी बात आई है कि 1.5 घंटा, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में एक विस्फोट होता है ऊर्जा का,
इस ब्रह्मांड में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो सारी पॉजिटिव एनर्जी एक बार ब्रह्म मुहूर्त में इकट्ठी होती है। जितनी पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी है, तो उस ब्रह्म मुहूर्त में आप जो आराधना करते हो, चाहे एक बार आपने वंदन भी किया, उसी समय आप ऊर्जावान बन जाते हो, आप शक्तिशाली बन जाते हो। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म साधना करता है, आराधना करता है या कोई अपनी स्टडी करता है, तो वो तुरंत उसे लन होती है। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारी शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारी शक्तियां एकत्रित होती है। जैसे कहते हैं ना, एक समय निश्चित किया हुआ दोस्तों ने मिलने का, क्या दोस्तों ने एक समय डिसाइड किया हुआ है मिलने का। सारे दोस्त कौन? ये पॉजिटिव एनर्जी, ये सारे दोस्तों ने एक टाइम इकट्ठा निश्चित किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है कि इस समय हमें मिलना ही मिलना है। और उस मिलन में आसपास जो भी उस ओरे में प्रवेश कर जाता है वो भी निहाल हो जाता है, धन्य हो जाता है, उसके भीतर एनर्जी आ जाती है। लेकिन कब? अगर वो जो उनके पास है वही आराधना करे, चाहे कोई उठकर 5 नमोकार मंत्र गिने, चाहे परमात्मा को वंदन करे, चाहे जगत के जीवों के लिए प्रार्थना करे, सुख की मंगल की कामना करे। ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है, एक बात और, क्योंकि जो प्रातःकाल की जो वेला होती है उसमें एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे होते हैं? साधना कर रहे होते हैं, पाठ जाप कर रहे होते हैं, मंदिरों में पूजा हो रही होती है, सब जगह जागरण हुआ होता है। कौन सी एनर्जी का? सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का, प्रभु भक्ति का। तो उस समय जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। उस समय की गई आराधना, किया गया जो ध्यान है वो तुम्हें तुरंत ऊर्जावान कर देगा, धीरे धीरे तुम्हारी सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगा और तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर एक और ऑप्शन है, जो बिल्कुल सुबह उठ नहीं सकते, अगर उनको लगता है कि इस समय मेरे भाव बड़े उत्तम हैं, इस समय मेरा मन बड़ा शांत है, इस समय मैं ऊर्जावान हूँ, तो उस समय भी आंखें बंद करके थोड़ी देर आत्मचिंतन या किसी पुद्गल विशेष को, वैसे तो आया है कि नासाग्र दृष्टि पर, जो हमारे तीर्थंकरों के ध्यान की बात आती है, वो नासाग्र दृष्टि रखते थे। नासाग्र दृष्टि समझ गए? अपनी आँखों से अपनी ये नाक की लोल को देखना, यहीं पर दृष्टि करके देखो, यहीं पर दृष्टि को स्थिर रखना, एकदम यहाँ पर आपको महसूस होने लगा का कुछ स्पंदन। भगवान महावीर, परमात्मा प्रभु महावीर 12.5 वर्ष तक ध्यान के लिए बात आई है, या तो किसी पुद्गल विशेष पर। पुद्गल विशेष कैसे? जैसे प्रभु खड़े हुए, ये नासाग्र दृष्टि जहाँ पर जा रही है वहाँ पर उस पुद्गल को, उस बिंदु को उन्होंने इंगित कर लिया और बस लगातार उसी बिंदु को देखते रहना, वहीं पर अपनी दृष्टि को फोकस करना। या फिर नासाग्र दृष्टि आपसे वो नहीं होता तो आंखें बंद करके अपने विचार को देखना शुरू करो। किसको? चंचल बहुत हैं हम, तो हम विचार क्या बनाएं? कौन से विचार को देखना है आप? उस दिन मैंने बोला था कि अपनी चंचलता को मिटाने के लिए आप कौन से विचार का ध्यान करें। जैसे आपने अपने विचार में ओम बना लिया, ओम, आप लगातार अपने भीतर उस ओम को देखते रहें। आपने अपने विचार में अरहम बना लिया, अरहम, तो अरहम को देखते रहें। या फिर आपका जो विचार चल रहा है उसी विचार को ही देखते रहें, उस विचार से बंधना नहीं, आ रहा है जा रहा है, बस उसकी तरफ ध्यान रखना है आपको। आपको जागकर उस विचार को देखना है, यहीं से आपका ध्यान शुरू हो जाए। 3 चीजें हैं ध्यान के लिए। एक ध्यान करने वाला, एक साधन है, एक साधक है,
और एक साधना है, जिसको कहते हैं साधना बोले तो सिद्धि। एक है साधक और एक है साधन। जैसे साधक के लिए जो साधन है वो आलंबन है। जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए जो बुक्स हैं वो क्या है? एक साधन है, क्योंकि बुक्स होगी तभी उसको सिद्धि प्राप्त होगी ना। विद्या, विद्या क्या है? उसकी सिद्धि है। इसी तरह से हम साधक हैं। आलंबन क्या लिया है आपने? आलंबन ओम का लिया, आलंबन आपने अरहम का लिया, आलंबन आपने प्रभु के समोशरण का ले लिया, वो आपने अपना आलंबन बनाया। जैसे स्टूडेंट ने किताबों को क्या बनाया? अपना वो आलंबन है। अगर किताबें नहीं होंगी तो विद्या आएगी नहीं। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में हम साधक हैं और हमने आलंबन लिया परमात्मा का, हमने आलंबन लिया लोगस्य का, हमने आलंबन लिया नमोथुणं का, हमने आलंबन लिया प्रभु चरण का, तो उसका चिंतन करते 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 उसी ध्यान में रहने से आपको सिद्धि मिलेगी, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। मोटे रूप में देखा जाए तो ध्यान दो तरह का है। आगमकार कहते हैं एक है अप्रशस्त ध्यान और एक है प्रशस्त ध्यान। अप्रशस्त ध्यान कौन सा है? जो ध्यान बहिर्मुखी है उसे अप्रशस्त कहते हैं शास्त्र की भाषा में। बहिर्मुखी क्या? बाहर ही सब कुछ चल रहा है। कैसे? किसका ध्यान? परिवार का ध्यान, शरीर का ध्यान, धन का ध्यान, व्यापार का ध्यान, बेटे का ध्यान, घर का ध्यान, मकान का ध्यान। ये ध्यान आपको क्या देने वाला है? ये चिंतन को क्या बना देगा? चिंता। जो ध्यान आपका चिंता से जुड़ा हुआ है, जो ध्यान आपका दर्द से जुड़ा हुआ है, बेटे की चिंता है, घर नहीं है घर बनाने की चिंता है, व्यापार की चिंता है, काम की चिंता है, भोजन की चिंता है। कई लोग चिंता ही करते रहते हैं, खाने की भी, बिना बात की। खाने की भी किस समय खाना? ओ मेरे तो खाने का टाइम हो गया, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। बेटे की चिंता, जो चिंता तुम्हें बाहर से जोड़ दे, यानी जो ध्यान तुम्हें चिंता से जोड़ दे, वो ध्यान कौन सा है? अप्रशस्त, दुखदाई, दर्द देने वाला। और एक प्रशस्त ध्यान है। प्रशस्त मतलब सुख देने वाला। वो कौन सा है? जैसे जो ध्यान तुम्हारा भक्ति से जुड़ा हो, जो ध्यान तुम्हारा स्वाध्याय से जुड़ा हो, जो ध्यान तुम्हारा पूजा से जुड़ा हो, जो ध्यान तुम्हारा सेवा से जुड़ा हो, जो ध्यान तुम्हारा दान से जुड़ा हो, जो ये ध्यान है सेवा से, भक्ति से, परमात्मा से, दान से, धर्म से, परोपकार के कार्य से, ये ध्यान अंतर्मुखी है। ध्यान तो है लेकिन कौन सा है? ये अंतर्मुखी है। एक बहिर्मुखी जो तुम्हें चिंता देने वाला, चिंता से जुड़ा ध्यान दुख देने वाला है, दुर्गति देने वाला है। धर्म से जुड़ा हुआ जो ध्यान है, प्रशस्त जो ध्यान है, वो तुम्हें सुख देने वाला है। 4 ध्यान हैं। कितने ध्यान? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जो 2 ध्यान है वो अप्रशस्त ध्यान है, और जो 2 ध्यान है कौन से? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अप्रशस्त ध्यान है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, एक दूध गाय का दूध है और एक आक। आक देखा है तुमने? आक, आक का एक पौधा होता है, उसको, उसके पत्ते को तोड़ो तो क्या निकलता है? देखा? आक जानते हो? आक ही बोलते हैं ना, या कुछ और? हाँ,
पंजाबी च अक बोलते हैं और वैसे हिंदी में आक ही बोलते हैं शायद। तो देखो, दूध रंग की दृष्टि से दोनों क्या हैं? दोनों सफेद हैं, लेकिन गुण की दृष्टि से एक अमृत है, एक जहर है। जो आक का दूध है वो क्या है? जहर है। गाय का दूध क्या है? अमृत है। अमृत एक जीवन देने वाला है, एक जीवन को खत्म करने वाला है। एक को अगर आक का दूध कोई पी ले तो क्या हो जाएगा? निरा जहर। वो बिल्कुल जहर है, इंसान की मौत भी हो सकती है। और गाय का दूध, रंग की दृष्टि से दोनों सफेद हैं, गुण की दृष्टि से दोनों ही अलग हैं। ऐसे ही आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान क्या है? आक का दूध है, जो क्या देने वाला है? मौत, पीड़ा, दर्द, मृत्यु। ये ध्यान है। आर्त ध्यान क्या है, रौद्र ध्यान क्या है, ये कल से इसकी श्रृंखला आपके समक्ष चलेगी। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वो गाय के दूध जैसा है, अमृत, जीवन देने वाला। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की श्रेणी तो बहुत ऊपर है। जीवन में अगर धर्म ध्यान आ जाए वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये कल विषय चलेगा। हाँ, आज हमारी वो ब्रह्मांड की साधना के 31 दिन पूर्ण हो गए। कल से सुबह की मॉर्निंग की सभा में एक ज्ञान मुद्रा यानी मुद्रा ज्ञान शिविर हुआ करेगा 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। जो लोग ना ध्यान कर सकते हैं, ना वॉक कर सकते हैं, ना कुछ भी योगा कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना वॉक कर सकते हैं, ना योगा कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं। तो मैं कुछ छोटी छोटी मुद्राएं हर रोज आपको बताऊंगी। घर में टीवी भी देख रहे हो ना, तब भी मुद्रा करके बैठे हो। कहीं सफ़र कर रहे हो तब भी मुद्रा बना के कर रहे हो। तो वो मुद्रा का ज्ञान कराया जाएगा। हर रोज एक एक मुद्रा आपके समक्ष, 1 या 2 मुद्रा, जैसा भी समय होगा। तो आप सबको ये सूचना दे देना कि कल से मुद्रा का शिविर होगा। और उस मुद्रा शिविर से भी आपके मन पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपके शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो मुद्रा ज्ञान लेने के लिए आप सभी सुबह 8 बजे पहुंच जाना इस सभा में। इसी के साथ ओम शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की। आचार्य सम्राट वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की। बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज की। शर्मन श्री फूलचंद जी महाराज की। माँ सती श्री पार्वती जी महाराज की। परम विदुषी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की। तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपरिवर्तनी गुरनी श्री मोहन माला जी महाराज की। संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लय संसावनंग। चैता भारंग वासन चकवटी में हिडियो संति संति करे लोए पत्तो गए मनुत्रंग। श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनत धम्मो मंगलम। चितारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिपनत धम्मो लुगुत्मा। चितारी शरणम पव्यामि अरिहंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवलिपनत धम्मो शरणम पव्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्यादि धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी कोई जो वह प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए।